बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, तख्त पंजाब पर किसकी हुक्मरानी होगी, फैसले की घड़ी करीब आ गई। 14 जमातों समेत मुफाहमत का बादशाह आसफ अली जरदारी मज़ामत पर क्यों उतर आया, धमकियों तक कैसे बात पहुँच गई। इमरान खान की मकबूलियत का खौफ, सियासी कुव्वतें इलेक्शन से भागने लगी। इमरान खान के लिए एक बड़ी साजिश तैयार करने की मुलाकातों में एक और मुलाकात पर बात चलेगी। वक्त मिला तो इस पर बात करेंगे। इमरान खान के करीबी शख्स साथ रहने वाला, इमरान खान के खिलाफ होने वाली साजिश से बाखबर, लेकिन इमरान खान को बेखबर रखे हुए है। आखिर ये चल क्या रहा है। साबिक मशीर एहतसाब शहजाद अकबर के खिलाफ घेरा तंग, फरा बीबी के खिलाफ घेरा तंग, उस्मान बुज़दार के खिलाफ एंटी करप्शन में अरबों रुपए के रिकॉर्ड तलब। क्या इमरान खान मौजूदा हालात और साजिशों का मुकाबला करने के लिए आज लाहौर पहुंच गए, जिसमें परवेज़ लाई उन्हें इशाइया देंगे। और इमरान खान का माजी बताता है वो थक कर मैदान नहीं छोड़ेंगे और 14 जमातों के चूचू के मुरब्बे को कल वो शिकस्त देंगे। और तवक्को की जा रही है नंबर गेम के मुताबिक तमाम तर साजिशें और पैसों की खरीदो फरोख्त के बावजूद कल इमरान खान के नामजद करदा वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई बन जाएंगे। ताहम बाजार में मंडी लगी हुई है। कभी कभार लाहौर में एक बाज़ार लगा करता था, उधर रात 11 बजे खुलता था और नोटों निछावर किए जाते थे। आज कहा जा रहा है मुंतहिब नुमाइंदों पर सियासतदानों ने इल्ज़ाम लगाया कि 25 से 50 करोड़ रुपए में खरीदो फरोख्त हो रही है और इसमें सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या इमरान खान सियासी लोटों को तो निशाने इबरत बना चुके हैं? क्या सियासी ब्यूरोक्रेसी, सरकारी अफसर जो उस्मान बुज़दार के करीब थे और अब भी खरीदो फरोख्त का हिस्सा बने हैं, उनको हाथ डालेंगे या उनके आगे बेबस हो जाएंगे? ये वक्त ज़रूर बताएगा। नाज़रीन, पंजाब के तख्त पर कौन राज करेगा, इसका फैसला कल 22 जुलाई को हो जाएगा। इस दौरान पीटीआई के मुताबिक पीडीएम की जमातें और पीपल्स पार्टी ने बैंकों के मुंह खोल दिए, नोटों की बोरियों के नहीं, और अरबों रुपए में खरीदो फरोख्त की जा रही है। वादिया पीटीआई की बढ़तरी हासिल होने के बावजूद भी वो 6 हथकंडों पर उतर आया। नंबर गेम और इलाकी इख्तिबार से देखा जाए तो इमरान खान की जमात पीटीआई की वादिया तौर पर बढ़तरी हासिल है और उसमें 1-2 नहीं 10 नंबरों का फर्क है। और इस पर परवेज़ लाई वज़ीर आला बाआसानी बगैर किसी हिच्चो हजावर रुकावट के बन सकते हैं। लेकिन हमारी सियासी अखलाकियत इस कदर गिर चुकी हैं कि वादिया शिकस्त के बावजूद इत्तेहादी हुकूमत इसको तस्लीम करने पर तैयार नहीं है। इस सामने लिखी दीवार पर पड़ी इबारत से मुंह मोड़ है। कहा जा रहा बोरियों और बैंकों के मुंह खोल दिए गए हैं, अरबों रुपए की खरीदो फरोख्त हो रही है और अरकान असम्बली के ज़मीर की बोली लगाई जा रही है। जानवर भी बिकते हुए शर्माता है, लेकिन बेज़मीर फरोख्त होते हुए अपनी कीमत बढ़ाता जाता है। जानवर भी अपने मुंह से अपनी कीमत नहीं बता सकता, उसका व्यापारी है, लेकिन यहाँ रुकन असम्बली अपनी मुंह से अपनी कीमत लगवाते हैं। सितम ज़रीफ़ी देखें, मुक़द्दस हैवान के अरकान असम्बली मुक़द्दस कीमतें लगवा रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत में हर कुछ अरसे बाद इस तरह के शर्मनाक मनाजर देखने आते हैं। इसका सिलसिला 1985 नवाज शरीफ जब वज़ीर आला बनना था, गैर जमाती इलेक्शन में छांगा मांगा की सियासत से शुरू हुआ और सिंध हाउस से लेके आज लाहौर की हर गली मोहल्ले में ये बैंकों में हो रहा है कि खरीदो फरोख्त जारी है। नहीं, सबको याद होगा अब से कुछ अर्सा कबल इस्लामाबाद के सिंध हाउस में भी इसी तरह की मंडी लगाई गई थी और बिकने वाले जश्न मना रहे थे और ख़रीदने वाले धमाल डाल रहे थे। ये है जमहूरियत का हुस्न दागदार। पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ ने अपने अरकान को खरीदो फरोख्त से बचाने के लिए उन्होंने भी बोरियों के मुंह खोल दिए और लाहौर के एक मकामी होटल में उनको मुंतकिल कर दिया ताकि उनके नुमाइंदों को कोई खरीद ना सके
क्योंकि दूसरी तरफ 14 जमातें और मज़ामत का बादशाह और ख़रीदार पर नून लीग और पीपल्स पार्टी एक पेज पर आ गई है, जो दोनों हमेशा एक दूसरे पर संगीन अरबों रुपए करप्शन के इल्ज़ाम लगाते रहे, लेकिन आज सिर्फ इमरान खान के खौफ से इन 14 जमातों को एक कर दिया जो खून के प्यासे थे। मौलाना फजलुर रहमान ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो पे कहा था औरत की हुक्मरानी हराम है। आसफ अली जरदारी की ज़बान नवाज शरीफ ने कटवाई उनके इल्ज़ाम के मुताबिक, लेकिन आज सारी जमातें मिल के पीटीआई और काफ लीग के लोगों की खरीदो फरोख्त के लिए अपनी अपनी मर्जी के भाव लगा रहे हैं। इसमें बीच में मिडल मैन भी दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं। इमरान नादरीन, आज खसूसन आसफ अली जरदारी ने पहले 2 दफ़ा कोशिश की चौधरी शुजात साहब को मनाने की, नहीं बनी, तो अब मफामत का बादशाह मज़ामत में उतर आया और धमकियों पे उतर आया कि इमरान खान से मेरी ज़ाती लड़ाई है। और सियासतदानों में ज़ाती लड़ाई नहीं होती, मंशूर की होती है, इख्तलाफ राय की होती है। खुदारा ज़ाती लड़ाई ना बनाएं। इसी तरह साफत को भी कुछ लोग अपने ज़ाती दुश्मन बनते हैं। अगर कोई साफत किसी जमात का आलाकार बन गया तो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करे, लेकिन सहाफ़ी एक गैर जानिबदार पेशा है, इसको गाली मत बनाएं, चाहे कोई भी जमात है। यकीनन ये खरीदो फरोख्त अच्छी नहीं, इसे नहीं होना चाहिए, लेकिन चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जब अदम एतमाद में खरीदो फरोख्त हुई थी तो हमने उस वक्त भी एहतजाज किया था और आज भी किया है। लेकिन आज इमरान खान हकीकत बन चुका है। उसकी वाज़ेह बरतरी को नाकाम करने की कोशिश करने वाले पाकिस्तान के साथ माशी बदखाली तो कर रहे हैं, पाकिस्तान को माशी तबाही तो कर रहे हैं, अब अखलाकी और सियासी भी तबाही करने पर बोलियाँ लगा रहे हैं। इसी सिलसिले में इमरान खान आज लाहौर पहुंच रहे हैं और उन्होंने अपने अरकान असम्बली से मुलाकात करनी है, जिसके बाद की सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। परवेज़ लाई भी आज पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को इशाया देंगे और उसमें अपनी हिकमत अमली बनाएंगे कि उनके किन किन रुकन को नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से कितने कितने पैसों की ऑफर हुई। लेकिन ज़मीर फरोश भी इधर मौजूद हैं और ज़मीर ख़रीदने वाले भी। तरीके इंसाफ की हिकमत अमली को देखते हुए कहा जा सकता है कि जिस तरह इमरान हर मैदान में खुद आ गए हैं, फ्रंट फुट पे खुद खेल रहे हैं, हर साजिश का मुकाबला खुद कर रहे हैं, परवेज़ लाई को कल वज़ीर आला पंजाब का जिताने में कामयाब हो जाएंगे। बज़ाहिर नंबर गेम से तो ये बात क्लियर हो चुकी है। अगर खरीदो फरोख्त की मंडी के ज़रिए कोई हेरा फेरी हुई तो फिर खुदा ना हादसा इंतज़ार का सिलसिला शुरू होगा, जिसका रुकना नामुमकिन होगा। माशी तौर पर आगे तबाह आज डॉलर फिर बुलंद तरीन सतह पर पहुँचा है, लेकिन बज़ाहिर नंबर गेम में इमरान खान इस वक्त मुकद्दर का सिकंदर बन चुके हैं। दूसरी जानिब पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के बाद खुद को जमहूरी सियासी जमातें कहने वाली कुव्वतें इलेक्शन से खौफसदा दिखाई दे रही हैं। जो हमेशा से इलेक्शन का रास्ता बनाती थी, अब इलेक्शन से फरार के लिए इलेक्शन कमीशन के इसको सहारा बना के उसके ज़रिए फरार अख्तियार करना चाह रहे हैं। सिंध में जिस तरह बलदियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले को अचानक मुलतवी कर दिया गया और सबके सामने सिंध के शहरी हलकों में, जिनमें कराची हैदराबाद शामिल है, इनमें बलदियाती इंतखाबात के लिए 24 जुलाई को पोलिंग होनी थी, जिसमें वाज़ेह तौर पर पीटीआई आगे जाती हुई नजर आ रही थी। लेकिन कल रात 11 बजे सिलेक्शन कमीशन, माफ़ी चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन ने नवाज और जरदारी के कहने पर फैसला जारी किया, जिसमें कहा गया इंतखाबात को अगस्त तक मुलतवी कर दिया गया बगैर किसी वजह के। परसों तैयारी है, उस पर करोड़ों रुपए लग चुके हैं हुकूमत के, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने माले मुफ्त दिले बेरहम पैसे लुटाए जा रहे हैं। अगर सियासी जमातों को अपनी मकबूलियत का इतना ही दावा है, अगर पीपल्स पार्टी और MQM वाकई ही सिंध में मकबूल हैं और तो सिंध में इलेक्शन, तो फिर इलेक्शन से फरार क्यों अख्तियार किया गया? क्या इमरान खान का खौफ पंजाब से निकल के सिंध में जा चुका है और सिंध से निकल के अंदरून सिंध में पीपल्स पार्टी के लिए भी नुकसानदेह हो रहा है? सिंध में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी सबके सामने है। कराची में हालिया बारिशों में शहर को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, अब वो किसी से ढका छुपा नहीं। और कराची के शहरियों ने पिछले 14 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और उनके खिलाफ फट पड़े थे कि कराची का अवाम का पैसा बैरून मुल्क अरबों रुपए ले जाके बनाया जा रहा है और शहरियों पर पैसा नहीं लगाया जा रहा। कमो बेशतर 40 साल से पीपल्स पार्टी सिंध में हुक्मरानी कर रही है।
बेनज़ीर भट्टो की शहादत के बाद कहा जा रहा है आसफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी को खासा डैमेज किया है। अगर शहरी इन्हीं मुश्किलात से छुटकारा पाने के लिए वोट का हक इस्तेमाल करेंगे तो क्या बुराई है, लेकिन इसके लिए इलेक्शन कमीशन उनकी मदद में आके इलेक्शन ही मुलतवी कर दिया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, नैब और एंटी करप्शन ने साबिक मशीर एहतसाब इंतकाम आला शहजाद अकबर के खिलाफ तहकीकात आगाज़ कर दिया। कहा जा रहा है उन पर भी मुबैना अरबों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है। इब्तदाई तौर पर शहजाद अकबर के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई है और वो मुल्क से फरार हो चुके हैं। इंक्वायरी के लिए वज़ीर आज़म हाउस को नैब की तरफ से खत लिखा गया जिसमें शहजाद अकबर के दौर से मुतल्लिक कुछ हक़ाइक़ पर सवाल किए गए। दूसरी तरफ उस्मान बुज़दार और फराह खां के खिलाफ एंटी करप्शन में अरबों रुपए के केस और खतून अव्वल के करीबी अजीज़ के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो चुका है। कहा जा रहा है कि 22 जुलाई को अगर PTI की हुकूमत आती है तो उस्मान बुज़दार के और फराह खां के मुबैना अरबों रुपए मुबैना केस ख़त्म हो जाएंगे। इसमें इमरान खां का इम्तहान है कि वो एहतसाब होने दे। अगर किसी ने भी एहतसाब किया है तो उसके खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि इमरान खां पर उसके बदतरीन दुश्मन भी करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, लिहाजा करप्शन को डिफेंड भी नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ नाज़रीन, अहम तरीन खबर जिसकी तफसीलात अगले व्लॉग में बताऊँगा, इमरान खां के खिलाफ एक बहुत बड़ी रास्ते से हटाने या सियासत से हटाने के लिए साजिशों में एक मुलाकातों में खासी पेश रफ्त हुई है और इमरान खां के लिए बहुत बड़ी नुकसान की हिकमत अमली को फाइनल किया जा रहा है और उसके लिए मज़ीद 2 मुलाकातें होंगी और फिर आप PTI के ख़िलाफ़ अहम तरीन साजिश होती हुई नज़र आएंगे। लेकिन बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि इमरान खां अवामी ताकत से हर साजिश को नाकाम दे देंगे। इस साजिश की में कई खुफिया मुलाकातें हो चुकी हैं कि इमरान खां को सियासत के मंजर से किस तरह हटाया जाए। नाज़रीन, ये वो सूरती हाल है। अगर जुल्म, ज़्यादती और नाइंसाफ़ी से इमरान खां को रुलाया गया तो 1971 में आप अपना मुल्क तकसीम कर चुके हैं। खुदारा इस मुल्क को माशी बदहाली की तरफ ले चुके हैं। डॉलर आज भी 6 रुपये से ज़्यादा बढ़ गया, कीमत 8 रुपये यूनिट बढ़ रही है। इस मुल्क में माशी तबाही के बाद सियासी तबाही और अखलाकी तबाही और कानूनी तबाही के साथ साथ क्या होना। दूसरी तरफ इमरान खां का इम्तहान है कि उस्मान बुज़दार में पुरकशिश ओहदे लेने में, हमजा शहबाज के दौर में पुरकशिश ओहदे वाले 80% अफसरों ने ना सिर्फ सियासतदानों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की बल्कि सहाफ़ियों के खिलाफ भी की। क्या इमरान खां इस पर शफाफ इंक्वायरी करा पाएंगे? ये इम्तहान अब इमरान खां का है, क्योंकि 22 करोड़ अवाम की नज़रें इमरान खां पर हैं। सारी सूरत हाल आप तक रखी। कल उम्मीद की जा रही है इस वेले परवेज़ अली पंजाब के वज़ीर आला होंगे, ताहम बोलियाँ और मंडियाँ लगी हुई हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।